सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो पहले असफल तो होंगे ही। तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़े होंगे। तो नए बैच का आरंभ हो ही चुका है और हमारा चैप्टर 1.4 चल रहा है और 2025-26 के लिए हम बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट लेकर चल रहे हैं। मैथ पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का करने वाले हैं द इंड। तो पोस्टमार्टम हो जाएगा इस हमारे फर्स्ट चैप्टर का। आज द इंड हो जाएगा एकदम शानदार तरीके से। यदि आप यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान बोर्ड किसी भी बोर्ड के हैं तो सारे बोर्ड को लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में सारे पूरे एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से लेकर हमने क्या किया, क्वेश्चन तक सारा सॉल्यूशन करा दिया। तो एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करके सारे लेक्चर को देख लीजिए। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो एक प्रमेय है, सबसे पहले प्रमेय देखते हैं। कर मान लीजिए कि यक्स एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब यक्स को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब यक्स कोई संख्या है, मतलब 4 है, 4 को 2 से क्या कहते हैं, हम भाग देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ गया। तो यानी p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q क्या सहअभाज्य संख्या हैं। तो q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होता है, जहाँ n और m कोई रिलेतर पूर्णांक संख्या है। यदि क्या प्रसार दशमलव प्रसार क्या हो गया, यदि शांत हो गया, जब दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा तो हमारा जो धनात्मक मतलब p और q क्या होंगे, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो q का अभाज्य गुणनखंड जो हमारा q है, p और q क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो। जैसे हमारा p और q क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो। जब p और q सहअभाज्य संख्या हो तो हम लिख सकते हैं वह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। शांत के लिए क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार कब होगा, जब क्या आ जाए p/q यानी 3। यदि हमने 3 ले लिया ऊपर और नीचे हम क्या कहते हैं, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, q का मान क्या होगा, 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा, जहाँ n और m क्या है, n और m 0 1 2 डॉट 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 और m का मान भी क्या होना चाहिए, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो हमारा n और m के रूप का तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमारा 2 का पावर, यहाँ पर हमने क्या 4/2 है, तो हमारा क्या होगा p/q के लिख दिए, 4/2 को हमने रख दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, हमारा 2 का पावर n यानी 2 का पावर 1 है और 5 का पावर क्या है, यहाँ पर 2 का पावर 1 है, गुणे यदि करते हैं 5 का पावर 0 यानी 5 का पावर 0 के रूप का आते से क्या है, इसका प्रसार कितना आ गया, शांत आ गया, शांत आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, इस रूप का आएगा, इस रूप का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इस रूप का आ जाए तो इस रूप का आ जाए तो हम कहेंगे क्या, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और n m कोई रिलेतर पूर्णांक है, तो n और m क्या है, कोई रिलेतर पूर्णांक है अर्थात धनात्मक। m और n के मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब करा 1.6 पर में करा मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है कि q 2 का पावर n और 5 की पावर m का रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। फिर कह रहा है मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तब n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। मतलब किसी भी कोई भी परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा चैप्टर 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा है क्या, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो क्या करा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के इसको बताना है कि शांत है कि अशांत है। अब हमें 31-25 का क्या करना, फैक्टर करना है। तो 31-25 का हमें गुणनखंड करेंगे। तो 31-25 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का गुणन करेंगे। 31-25 का हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, अभी 31-25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 5 125 5 625 5 कितना 31-25 यानी 5 का
5वां 25, 25 बचे 125 बचे 625 बचे, कितना आ जाएगा हमारा 31 25। तो यानी 5 का पावर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 5 का पावर 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 आ गया। अब 2 का पावर हमारा कितना हो सकता है, 2 का पावर कोई फर्क ना पड़े तो 2 का पावर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 13 बटे कितना आ गया हमारा हो गया 5 का पावर 5 गुणे 2 का पावर 0। मतलब हम देख रहे हैं कि 31 25 के, हम देख रहे हैं कि 31 25 के जो हमारा गुणनखंड है, के गुणनखंड में, के गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर क्या है m के रूप में है, रूप में है, रूप में है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब 17 बटे 8 है, तो 17 बटे 8 यहाँ पर लिख सकते हैं, 17 बटे 8 को लिख सकते हैं कितना हम 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 का पावर लिख सकते हैं कितना 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 के क्या है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 8 के अभाज्य गुणनखंड, या तो क्या लिखिए 8 को ऐसे जैसे यहाँ पर लिखें उस तरह से लिख सकते हैं, या 8 को लिख सकते हैं कितना, 8 को लिखेंगे कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 0। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो कह रहा अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n, 2 का पावर m और 5 के पावर n, मतलब m n कुछ भी, चाहे 2 के पावर m लिखिए चाहे 3 के पावर लिखिए, 2 का पावर n लिख दीजिए या 5 का पावर हर जगह एक ही लिखिए, 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है, के रूप का है। तो अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अतः दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अतः क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो अतः क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला कह रहा है 64 बटे 455, 64 बटे क्या है 455 है। अगला हमारा क्या कर रहा है 64 बटे 455। अब 455 का फैक्टर करते हैं, 455 का फैक्टर करेंगे तो हमारा 455 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 7 गुणे 13 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 455 के अभाज्य गुणनखंड में, तो यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 455 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का क्या है, नहीं है, रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगला हमारा क्या कर रहा है, कह रहा 15 बटे 1600। तो 15 बटे 1600 को हम लिख सकते हैं कितना, 15 बटे 1600, 15 बटे 1600। अब यहाँ पर हमारा कटेगा तो कितना आ जाएगा 3, 5 से काटेंगे तो और हमारा 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 320, तो आ जाएगा कितना 3 बटे 320। अब 320 का फैक्टर आसानी से नहीं कर सकते, तो 320 का यहाँ पर फैक्टर कर लीजिए। आप फैक्टर करके क्या करते हैं, ऐसे बगल में दिखा भी सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको एग्जामिनर और खुश हो जाएगा, कहेगा यह बच्चा क्या किया, बहुत ही मेहनत किया, और आपको एक भी नंबर काटेगा नहीं। 2 से काटेंगे 160, फिर 2 से काटेंगे
तो 80, 2 से काटेंगे 40, फिर 2 से काटेंगे 20, फिर 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। तो हमारा ये हो जाएगा कितना, 3/220। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/320। तो हमारा जो 320 है, 320, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 गुणे 5 का पावर क्या, 0, 5 का पावर 1 है, 0 कहाँ है, 5 1 है ना, तो 2 का गुणे के। तो कह सकते हैं कि 320 के 320 के अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यह शांति से काम करेगा, इसलिए क्या है, यह शांत दशमलव प्रसार है। जब अशांति फैलाएगा तो अशांत हो जाएगा, लेकिन शांत है। नेक्स्ट फिर करा 29/343। अब 29/343, तो 343 का हमारा फैक्टर जानते हैं कि आपको धीरे धीरे क्या करेंगे, ये सारे सवाल लगाएंगे तो आपको क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, कोई भी बुक आप लिए हैं एनसीईआरटी के अलावा, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पर लिए हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जितना लेक्चर हमने पढ़ाया है उन्हीं से क्या हो जाएगा, सारे आपके क्वेश्चन डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यदि डाउट कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में बताइए, बोलिए तो हम आपके लिए एक डाउट ग्रुप भी बना सकते हैं। लेकिन आप क्या कीजिए, हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए हर चीज़ फ्री ऑफ कास्ट देंगे। तो कह रहा 343 को क्या कहेंगे, 7 × 7 × 7, यानी 7 का पावर 3 आ गया। तो 343 क्या है हमारा, 343 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m के रूप का है। रूप का है, नहीं है, यही गलती करेंगे, रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर 2 का पावर 3, यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, ये क्या है, 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m के रूप का है। अतः क्या आ जाएगा, अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है कि 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 7 गुणे 7 का पावर 5। ये क्या है, ये जो है वह 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि 7 का पावर 5 आ गया तो इसलिए क्या के रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब अगला क्या कह रहा है, तो हमारा अगला कह रहा है
6/15। तो 6/15 को लिख सकते हैं हम 2/5। 6/15 को लिख सकते हैं कितना, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2/5। तो 2/5 है तो 5 क्या है, ए 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला है कह रहा 35/50, हमारा 35/50 कह रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, तो 35/50, तो इसको हम काटेंगे पीटेंगे। तो 5 से 5 7 35 और 5 दहिया में 50, यानी हमारा 7/10 आ गया। अब 10 हमारा 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 5। तो हमारा 10 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड, 10 के गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब बढ़ते हैं अगला। तो अगला क्या कर रहा है, 7 से काटेंगे तो क्या रहेगा, 11 बढ़ जाएगा ऊपर वाला, 11 7 77 और 7 तारीख 21, यानी बचेगा कितना 30। तो हमारा 11/30 आ गया, 11 7 77 और 3 7 21। तो हमारा 30 का फैक्टर करते हैं, तो 30 का फैक्टर करेंगे तो 2 3 आई 6 5 30, यानी हमारा 30 के अभाज्य गुणनखंड जो हमारा 30 है, 30 के गुणनखंड 2 का पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत हैं। तो मतलब जो शांत थे उन्हीं को हमको क्या करना है, लिखना है। तो शांत में हमारा पहला था, फिर दूसरा था, फिर चौथा था, फिर छठवां था, फिर हमारा आठवां था, फिर हमारा 9वां था। तो हमारे ये सब क्या थे, शांत थे। तो इन सबको हम क्या करेंगे, हम भाग करके इसका क्या करेंगे, दशमलव प्रसार को हम इसको क्या करेंगे, हम दशमलव में बदलेंगे। कर्म परिमेय संख्या दशमलव प्रसारों को लिखिए। तो दशमलव प्रसार करना है तो क्या हमारा 13/31 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 13 31/25, यानी 5 का पावर 5, 5 का पावर 5 आ गया। यदि हम क्या करेंगे, इसको 2 के पावर 5 से गुणा कर दें, ऊपर नीचे 2 के पावर 5 से क्या करें, गुणा कर दें, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 13 गुणे 2 का पावर 5 का मतलब हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी 13 गुणे 32 बटे हमारा 5, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 5, यहाँ पर हो जाएगा का पावर 5। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अब यहाँ पर इतना आ गया। जब इतना आ गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, हम लिखते हैं 13 दूना 26 को 6, 13 तिया 39, 2 41, यानी 416। अब 5 दूनी 10, यानी 10 का पावर कितना हो गया, 5। अब ऊपर जाएगा कितना, 5 अंक पे दशमलव लग जाएगा, हो जाएगा 0.1246, ये क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या करते हैं, नीचे जीरो बनाकर, नीचे वाले को जीरो बनाकर ऊपर वाले को क्या कर सकते हैं, आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं। यहाँ 17/8 है, तो यहाँ पर 17/8 है, तो 17/8 का 2 का पावर 3 है, तो हमें क्या है, 5 का पावर 3 मिल जाए तो क्या करेंगे, 5 का पावर 3 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। तो 5 3 15, 5 5 25 5 125 हो जाएगा, 125
गुणे कितना हमारा 17 बटे 2 गुणे 5, यानी 2 गुणे 5 का पावर कितना आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा हो जाएगा 125 गुणे 17 है, 125 गुणे 17, तो हमारा हो जाएगा 125 गुणे 17 हो जाएगा 2125, 17 पचे 85 और 17 दूना 34, 34 8 42 को 2 17 करने 17 4 21 बटे 5 दूनी 10, 10 का पावर 3, तो यानी हो जाएगा 2.125, यही आंसर। तो कितना सिंपल सा, आप ऐसे आसानी से बदल सकते हैं। नेक्स्ट अगला करा 15 बटे 1600, तो 15 बटे 1600 है, तो इसको लिख सकते हैं कितना 3 बटे, लिख सकते हैं कितना 320, 3 बटे 320 लिख सकते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 2 का पावर 6 और 5 हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 बटे 2 का पावर हमारा कितना आ जाएगा, 2 का पावर कितना आ जाएगा 6 गुणे 5। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 5 का पावर, एक है तो हमें 5 का पावर 5 ही चाहिए, 5 का पावर 5 गुणे 5 का पावर 5 जब गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हो जाएगा 2 गुणे 2 का पावर 5 का मान कितना आ जाएगा हमारा, 5 का पावर 5 का मान हो जाएगा 3125 बटे हमारा 2 गुणे 5 का पावर कितना आ जाएगा हमारा 6। तो अब हमारा 31 गुना 62, 62 50, हमारे क्या यहाँ 3 है ना, एक सेकंड, ये 3 है, तो 31 3 कितना आ जाएगा हमारा 93 75, यानी हमारा हो जाएगा 93 75 बटे 10, 10 का पावर 6, तो यानी 6 अंक पे दशमलव लग जाएगा 0.00937 ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह 23 बटे 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 का पावर 2 है, 2 का पावर 3, मतलब एक कमी है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम गुणा करेंगे कितना, 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2 है, तो यदि क्या हो 5 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 और 5 का पावर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 23 5 हो जाएगा कितना 115 और बटे 2 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 का पावर 3 यानी 115 बटे 10 का पावर कितना आ गया 3, तो यानी हो जाएगा 0.115, यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा 6 बटे 15, तो 6 बटे 15 हमारा कितना आ जाएगा, 2 बटे 5 के बराबर हो जाएगा। तो 2 बटे 5 है, तो 2 बटे 5 यदि क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे ऊपर, तो हमारा 5 दूनी 10 यानी 4 बटे आ जाएगा 10, यानी हो जाएगा हमारा 0.4, यही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 35 बटे 50 है, तो हमारा क्या आ जाएगा 7 बटे 10, तो इसको लिख सकते हैं 0.7, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला हमारा पहले का उत्तर क्या हो जाएगा। तो कह रहा कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि क्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में है, T है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जो हमारा पहला है 43 123 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो रहा है यहाँ रिपीट तो हो नहीं रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा रहा है, यह परिमेय संख्या है। यह क्या रिपीट नहीं हो रहा, तो यह क्या है, यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। Q के गुणनखंड इसमें है क्या, Q के गुणनखंड, Q के गुणनखंड, Q के गुणनखंड 2 का पावर m गुणे 5 का पावर m के रूप में होंगे, रूप में होंगे। फिर हमारा दूसरा में देखिए क्या, यह क्या रहा, रिपीट तो हो नहीं रहा है, यह रिपीट हो नहीं रहा, तो कह सकते हैं कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, आवर्ती नहीं होती है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 1 2 0, फिर यहाँ पर 2 0, फिर यहाँ 3 0 बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। फिर तीसरा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह आवृत हो रही है, मतलब इतना क्या बार बार रिपीट होगा, तो यह क्या परिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं तीसरा,
यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। लिख सकते हैं क्या, यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं क्या, यह परिमेय संख्या है तथा Q के गुणनखंड गुणनखंड 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m के रूप में नहीं होंगे, तो रूप में नहीं होंगे। तो हमें उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और चैप्टर भी हमारा हो गया क्या, द एंड। इस चैप्टर का द एंड हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसका रिवीजन हम कराते रहेंगे। यदि आपने इस चैप्टर को पूरा देखा, सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।